ओम शांति। मीठे मीठे भाइयों, आज हम आपको आत्मा के वो अनुभव सुनाने जा रहे हैं जिसको सुनने के बाद आपको जन्म जन्मांतर के आत्मा के द्वारा किए हुए विकर्मों का बिल्कुल साक्षात अनुभव होगा। मैंने एकदम प्रैक्टिकल बात हम आपको बता रहे हैं। एक फिल्म इंडस्ट्री में कार्य करने वाला एक मुस्लिम भाई था। उसके साथ एक हिंदू लड़की ने विवाह कर लिया और विवाह के बाद उस लड़की को उसके साथ रहना रास नहीं आया, क्योंकि भाई मांस मटन ये वो। लेकिन देह आकर्षण में पड़ के उस कन्या ने उस मुस्लिम भाई के साथ फिल्म इंडस्ट्री में रहने के कारण उसका भी एक आकर्षण था फिल्मों का, उसके साथ विवाह कर लिया और एक पुत्र हुआ। और जो पिता था वो अपने पुत्र को बहुत प्यार करता था, तो जब भी वो बीमार पड़ता था तो डॉक्टर घर में ही बुलाता था। अब क्या हुआ कि ये जो कन्या थी इसका ध्यान जो है अपने पति की तरफ ना होकर अंदर कश्मकश बनी रहती थी कि क्या करें। धीरे धीरे करके उस कन्या का दिल का नाता उस डॉक्टर के साथ होने लगा। और जब ये बात उस व्यक्ति को मालूम पड़ी तो वो व्यक्ति जो है थोड़ा दुखी हो गया बहुत, कैसे करें क्या करें। और वो दुख और तनाव में जो है शराब भी पीने लगा, है ना। अब शराब पी के आकर जो है अपनी पत्नी को मारने लगा। जब रोज का ये देखा तो डॉक्टर उसकी पत्नी से प्रेम करने लगा था, तो डॉक्टर को अच्छा नहीं लगा। तो डॉक्टर ने क्या किया, जब उसकी पत्नी घर में नहीं थी, उस मुस्लिम भाई की पत्नी जिससे डॉक्टर प्रेम करने लगा था, तब कुछ लोगों को उसको मारने का जो है सुपारी दी। तो 4-6 लोग जब आए घर में, दरवाज़ा खटखटाए, तो वो जो बच्चा है उसके पिताजी सो रहे थे, बच्चा उठा और दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही वो धड़धड़ाते हुए अंदर गए और सीधा पिताजी को ख़त्म कर दिया गोली मार के। तो वो बच्चा एकदम तिलमिलाया, बोले तुम लोग क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ऐसा करके। तो उन लोगों ने देखा कि यार ये तो गवाह बन जाएगा, तो उसका भी गला दबा के मार दिया। अब दोनों बाप बेटे ख़त्म हो गए, मतलब देहांत तो हो गया, ये तो आप समझ सकते हैं। ख़त्म तो कोई व्यक्ति होता ही नहीं है, व्यक्ति का अंत कभी नहीं होता, जीवन का अंत कभी नहीं होता। इसलिए जीवनांत हो गया नहीं कहते हैं, देहांत हो गया कहते हैं। इस बात को बहुत अच्छी रीति सबको समझना है। तो अब जो है दोनों, अब कोई भी व्यक्ति जब आत्म अनुभूति में नहीं रहता, उसे ये नहीं मालूम रहता कि वो एक आत्मा है, तो शरीर छोड़ने के बाद भी उसे नहीं मालूम पड़ता। तो अब पिता और पुत्र जो है भटकने लगे, भटकते रहे काफ़ी समय, क्योंकि अकाले मौत के शिकार हुए थे। अब वो बच्चा तो बहुत ही छोटा था, अब उसकी मान लो 80 साल आयु रही होगी, तो वो कितना भटकेगा सोचिए। तो अब क्या हुआ कि वो पिता और पुत्र दोनों एक साथ घूमते घामते रहे। जब भी भूख लगे तब भी क्या करें कैसा करें। तो एक बार एक व्यक्ति जो है वो कुछ खा रहा था होटल में। बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमें होटल का बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, देर रात में नहीं खाना चाहिए।
तो देर रात में वो होटल का खा रहा था, तो वहाँ ये दोनों के दोनों उसके शरीर में प्रवेश करके खाने लग गए और उसी के शरीर में रहने लग गए, क्योंकि वो व्यक्ति भी फिल्म इंडस्ट्री से बहुत ताल्लुकात रखता था, फिल्मों में काम ढूंढता था, है ना भाई। ऐसा इसीलिए थोड़ा विचारों से विचार मिलते हैं ना, तो इसीलिए उस आत्मा के विचार भी उनके साथ कनेक्ट हुए और विचारों से कनेक्ट होने के कारण उसके शरीर में ही ये बैठ गए। अब वो व्यक्ति जो है फिल्म इंडस्ट्री के अंदर में फिल्में पाने के लिए प्रयास करने लगा, तो ये तो फिल्म इंडस्ट्री के ही थे, तो ये लोग अच्छी अच्छी जगह में ले जाने लग गए उसको, और वो व्यक्ति को पता ही नहीं लगा कि उसके अंदर दो सोल घुस गई है, एक बच्चे की और बच्चे की बाप की। और वही जो फिल्म इंडस्ट्री का था वो बढ़िया अच्छे अच्छे बड़े बड़े स्टार से, मतलब जो नामी गिरामी स्टार थे उससे मिलवा रहे हैं और बढ़िया उसको सब जगह सफलता मिल रही है। उसको भी पता नहीं लग रहा है, वो सोच रहा है कि वाह मुझे तो बढ़िया सब जगह सफलता मिल रही है, लेकिन उसके पीछे वो जो दो आत्माएं बैठी थी वो कार्य कर रही थी, ये उसे पता भी नहीं था। अब इधर जो है, अब मृत्यु तो सबकी होनी है, चाहे वो कैसी भी गफलत करे, चाहे कुछ भी करे। बाद में फिर उस पत्नी को बड़ा मैंने ख़राब लगा और वो डॉक्टर से चिढ़ने लगी कि अरे तुमने ऐसा मरवा क्यों दिया मेरे पति को। ऐसा करके वो डॉक्टर से नफरत करने लगी, लड़ने लगी, झगड़ने लगी। तब डॉक्टर भी उससे चिढ़ने लगा कि मैं भी कहाँ से कहाँ ये मुस्लिम धर्म की पत्नी के ऊपर आकर्षित हो गया। सुंदरता में आकर्षित होना, देह में आकर्षण कितने कष्टदायी होता है ये आप स्पष्ट समझिए। तो डॉक्टर ने क्या किया, उसको भी मरवा दिया। अब वो आत्मा भी ख़त्म हो गया। उसके पास तो बहुत ग्लानि थी अंदर में, अरे यार मैंने ऐसी ऐसी हरकत करके मैं अपने पति को भी खो दी, बच्चे को भी खो दी, और बने अब वो हो गई। अब फिर उसका जन्म हुआ और छोटी उम्र में ही उसकी शादी उसी व्यक्ति से हो गई जो व्यक्ति फिल्म इंडस्ट्री के लिए प्रयास कर रहा था, और जो है वो दोनों आत्माएं उसमें घुसी थी। अब क्या हुआ कि जैसे ही वो जो उसकी पुराने जन्म की पत्नी थी यहाँ पर इस व्यक्ति से जो शादी की, तो उनको तुरंत जो है उसका एहसास हो गया, मालूम पड़ गया। तो अब फिर उस व्यक्ति के शरीर में बैठकर और झगड़ा, लड़ाई, मारपीट, ये वो सब इधर शुरू हो गया। अब वो जो डॉक्टर से जो प्रेम कर बैठी थी पिछले जन्म में, उसको तो याद नहीं था, लेकिन अपार कष्ट। तो अब ये वाला जन्म भी उसका इस पति के साथ भी पूरा दुखदाई बीतने लगा। तो मेरे मीठे भाइयों, ये बहुत गहरे अनुभव की, प्रत्यक्ष अनुभव की हम आपको बात बता रहे हैं। इसीलिए अब उन दो आत्माओं से बचने का उपाय क्या है? अब उन दो आत्माओं के बचने के उपाय के लिए वो लोग क्या करने लगे, क्योंकि वो मुस्लिम धर्म के थे, अब उनसे बचने के लिए मुस्लिम धर्म की तरफ ही जाना पड़ गया। और उन्हीं से जाकर लंबे समय तक वो दोनों पति पत्नी मतलब जो है परेशान होते रहे, लेकिन कोई लाभ नहीं मिला। अब हम आपको ये बता दें कि एक परमात्मा की याद के सिवाय, एक परमात्मा से दिल का गहरा संबंध बनाने के सिवाय और कोई इस धरती पर कोई दूसरा उपाय नहीं है जो अंदर घुसी हुई दूसरी आत्मा को शांत किया जा सके। इसीलिए मेरे मीठे मीठे भाइयों, आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो ऐसे निराकार पारलौकिक परमपिता शिव परमात्मा के ज्ञान को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं। और ये आत्मज्ञान सबको सुनाना बहुत अनिवार्य है। आत्मा के कर्मों की परिणति इसी जन्म में भी किसी न किसी माध्यम से मिलती है, ये प्रत्यक्ष उदाहरण है। तो आपसे मैं विनम्र अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि कोई भी व्यक्ति अपने कम से कम इस जन्म में किसी भी किस्म का दैहिक आकर्षण में पड़कर अपने कई जन्मों को खराब ना करे।
अच्छा भाई, ओम शांति, ओम आनंद, ओम खुशी।